हेलो दोस्तों, आज फिर है संडे का दिन और दोपहर में घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था। जो चलो सोचा कि कहीं घूम कर आते हैं। और बहुत दिनों से सुनने में आ रहा था नमो सेंट्रल पार्क के बारे में, जो कि मेरे एरिया में ही है, बट मैं ज़्यादा कभी गया नहीं हूँ। तो उसे शुरू होकर लगभग जैसे फरवरी 8 को शुरू हुआ है और अभी आज मैं मई की बात कर रहा हूँ, तो मतलब 3 महीने हो चुके हैं। तो देखते हैं कैसा चल रहा है वहाँ पे, कितना क्राउड आ रहा है। और सुना है कि बहुत ज़्यादा क्राउड आता है आजकल। सो लेट्स सी, आज संडे है, कितना क्राउड है और टिकट्स के लिए कितनी गर्दी है, क्या है, ये सब देखेंगे। तो इसके लिए हम आपको सबसे पहले आपको यहाँ आना है। ये आगे आप देखेंगे, नमो ग्रैंड सेंट्रल पार्क के लिए आपको इस एरिया में आना है। ये एरिया जो कोलशेत रोड पर आता है और ये ढोकाली जो नाका है उससे थोड़ा 2 मिनट आगे है। इस एरिया का नाम है नियर एवरेस्ट वर्ल्ड। तो ये बेसिकली रोड है, आपको यहाँ आना है। यहाँ वेस्ट सिजलर्स और मामलेदार मिसल का आउटलेट है और ये सीधा रोड जाता है। तो ड्राइव करके चलते हैं धीरे धीरे आगे और आपको बताते हैं। ये देखो, ऐसे वक्त कोई बीच में आके ज़रूर खड़ा हो जाता है, जैसे कि ये जेसीबी मिक्सर बीच में आके खड़ी हो गई है। तो दोस्तों, ये एरिया ये ना ही ढोकाली में पड़ता है और ना ही पूरी तरह कोलशेत में पड़ता है। ये उसके बीच का एरिया है। बहुत लोग इसे अपने वीडियोस में ढोकाली या कोलशेत का पार्ट बताते हैं, बट ये एरिया एक्चुअली, ये जो रोड है, आप एडजॉइनिंग रोड देख रहे हो, ये भालचंद्र बामा पाटिल मार्ग, ये रोड का नाम है। बीइंग अ लोकल मुझे एक्चुअली पता है कि ये एरिया एग्जैक्टली किस में पड़ता है। देखिए, ये जो एंट्रेंस है, ये ग्रैंड सेंट्रल पार्क का एंट्रेंस है। ये एक ज़माने में जो हम घर में बेगॉन स्प्रे यूज़ करते हैं, वो बनाने की फैक्ट्री हुआ करती थी यहाँ पे। बायर कंपनी का नाम है, आपने सुना होगा। सो ये बायर फार्मास्यूटिकल कंपनी यहाँ पे थी और बेगॉन स्प्रे बनाती थी। ये उस कंपनी को एक्चुअली कल्पतरुए बिल्डर ने टेक ओवर किया है और बाद में ये पार्क बनाया गया। तो आपको यहाँ आना है। तो ये है भाई पार्किंग एरिया। यहाँ पर पार्किंग आपको पे करना पड़ेगा। ऑल्दो ये एक कोई ग्राउंड है बाहर, बट यहाँ पे आपको पार्किंग का पे करना पड़ेगा। पार्किंग के चार्जेस मैं आपको अभी बताऊंगा। आई गेस इट्स 30 रुपीज़, नॉट श्योर, अभी बताएंगे। दोस्तों, 30 रुपये पार्किंग नहीं था, यहाँ पे 40 रुपये पार्किंग था। और कार पार्क करने के बाद मैं अब टिकट्स लेने जा रहा हूँ, जो कि वीकेंड में 30 रुपये और वीकडे में 20 रुपये फॉर एन एडल्ट, एंड फॉर किड्स इट्स 15 रुपीज़। सॉरी, किड्स 15 साल तक के किड्स फ्री है और 15 साल के ऊपर जो लोग हैं उनके लिए 20 रुपये वीकडे और 30 रुपये वीकेंड्स में, और सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ 15 रुपये। तो ये रहा भाई टिकट काउंटर नंबर 1, यहाँ पे हमें लाइन में लगना है। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, आपका टाइमिंग्स और चार्जेस। मंडे को पार्क बंद रहता है और संडे से शुरू होता है। ट्यूसडे टू संडे शुरू होता है। मॉर्निंग में 6 to 11 और इवनिंग में दोपहर में 1 को रात के 9 बजे तक। मंडे इज़ क्लोज। तो टिकट लेंगे, अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। दोस्तों, संडे होने के बावजूद भी आज इतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है इन लोगों ने शायद मल्टीपल गेट्स ओपन किए हुए हैं आज। एक बालकों दोस्ती के यहाँ से भी एक गेट ओपन किया हुआ है। तो आई गेस दैट इज़ द रीज़न कि भीड़ कम हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा था कि भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी बीइंग अ वीकेंड। तो भीड़ इतनी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, ये पार्क 4 भागों में बटा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। थीम गार्डन, स्पोर्ट्स एरिना, लेक जोन और प्ले जोन। तो हम लोग पहले राइट साइड में जाएंगे, प्ले जोन और स्पोर्ट्स एरिना देखते हैं।
उसके बाद हम एंड में जो थीम गार्डन और लेक जोन वो देखेंगे। दोस्तों ये है प्ले जोन एरिना। यहाँ पे बच्चे अच्छा हाइक का मज़ा ले रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, हम बचपन में पेड़ों पर चढ़ते थे, आज ये ऐसे आर्टिफिशियल चीज़ों पे ऊपर चढ़ के अपनी करतब दिखा रहे हैं। ठीक है, एक्टिविटी हो रही है, अच्छी बात है, होती रहनी चाहिए। और काफ़ी कुछ है यहाँ पर, जैसे कि ज़िप लाइनिंग है। मुझे याद है हम बचपन में जो बरगद का पेड़ होते थे, बरगद के पेड़ की जो शाखाएँ नीचे आती थी, उससे लटक कर खेला करते थे। अब ये कुछ मॉडर्न है, ज़िप लाइनिंग मॉडर्न चीज़ है बच्चों के लिए। देखो कैसे बच्चा लटक कर आ रहा है। अच्छा है, एक एक्टिविटी है बच्चों के लिए, एक्सरसाइज। और ये क्या है भैया, ये कुछ मतलब बहुत भारी भीड़ है यहाँ पर। और ये बच्चे पानी में भीगने का मज़ा लेते हुए, ये देखिए कैसे पानी का फव्वारा छूट रहा है और कैसे बच्चे भीग रहे हैं इस गर्मी में। चलो राहत है बच्चों को कि एटलीस्ट आई एम श्योर इनके माँ बाप जो है इन्होंने एक्स्ट्रा कपड़े कैरी ज़रूर किए होंगे इनके लिए, नहीं तो फिर ऐसे ही इन्हें गीला घर पे जाना पड़ेगा। और इस गेम का नाम है फ्लैश पैड, जी यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैश पैड। गर्मी में भीगने का मज़ा लेते हुए बच्चे आओ, चलो अच्छी बात है। ये कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है यहाँ पे, और बच्चे अपनी कला दिखाते हुए यहाँ पे म्यूज़िक निकालते हुए। वोकेशनल एक्टिविटी, हाथ आजमाना चाहिए इसका। मुझे बाहर से ऐसा लगा था कि ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट अच्छी खासी भीड़ है अंदर। और शाम को 6 या 7 बजते ये भीड़ बढ़ने वाली है। ये छोटे बच्चों के लिए झूले का मज़ा लेते हुए बच्चे। और ये भूल भुलैया ऐसे कुछ बनाया हुआ है यहाँ पर, भूल भुलैया एंड ट्रैक की एक्टिविटी करते हुए बच्चे। ये भूल भुलैया हमारे नहीं, काफ़ी छोटे बच्चों के लिए दिखाई दे रहा है मुझे, कि मतलब जो इसके दीवार के उस तरफ दिखाई नहीं दे इतने हाइट वाले बच्चे। तो ये बेसिकली बड़े बच्चों के लिए नहीं है। ये जो ट्रैकिंग है ये भी शायद बड़े बच्चों के लिए नहीं है, बिकॉज ये उतना बड़ा नहीं है कि यहाँ पे बड़े बच्चे ट्रैकिंग कर सकें। और ये साइड में छोटे छोटे स्लाइड्स हैं यहाँ पर, छोटे छोटे स्लाइड्स जहाँ छोटे छोटे बच्चे स्लाइड होते हुए। तो ये किड जोन, जहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी का मज़ा लेते बच्चे। ऐसी कुछ और एक एक्टिविटी यहाँ पर है जो कि अभी हम दिखाएंगे। ये छोटा बहुत टनल है जिसमें से बच्चे यहाँ से वहाँ हो रहे हैं, टनल के अंदर से। ये क्लाइंब करने के लिए कुछ है। देखिए ये जो है, ये यहाँ पे ये जॉगिंग ट्रैक है एक्चुअली। ये पूरे पार्क के अराउंड फैला हुआ है। और यहाँ पे जो सुबह जॉगिंग या रनिंग करने जो लोग आते हैं उनके लिए ये बनाया गया है। तो ये पार्क के कोने से लगकर पूरे पार्क में जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब प्ले जोन से आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं इस तरफ, यहाँ पे वॉशरूम है। ये देखिए, ये बीच में बना हुआ है, ये जेंट्स एंड लेडीज़ दोनों का वॉशरूम।
इसलिए काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पर, क्योंकि पीने का पानी भी है यहाँ पर। अच्छी बात है, पीने का पानी की फैसिलिटी दी हुई है यहाँ पर। और पब्लिक अपनी एक्साइटमेंट में दिखाते हुए, चिल्लम चिल्ली करते हुए। और ये नमो ग्रैंड सेंट्रल पार्क का साइन है, जहाँ पर अक्सर लोग फ़ोटो खिंचाकर अपनी थंबनेल रखते हैं। अपने जो भी यूट्यूबर जो भाई है, जहाँ जो यहाँ पर वीडियो बनाने आते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर आकर फ़ोटो खिंचाते हैं। ये है रहा ग्रैंड सेंट्रल पार्क का साइनेज। नमो ग्रैंड सेंट्रल पार्क का एक टिकट काउंटर इस तरफ भी है, जहाँ पर टिकट लेकर आप अंदर आ सकते हैं। तो बेसिकली अब 3 टिकट काउंटर्स हैं, 3 गेट्स हैं अलग अलग, तो क्राउड को काफ़ी डिस्पर्स कर दिया गया है। दोस्तों, जब आप गेट नंबर 2 से आएंगे ना, तो आपको सबसे पहले ये ट्री हाउस नज़र आएगा, जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। तो ये बेसिकली एक बड़े बरगद के पेड़ से लग के स्लाइड्स बनाए हैं और स्टेयर्स बनाए हुए हैं, सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, जो ऊपर चढ़ के बच्चे मज़े कर रहे हैं। यहाँ पर 6 साल से छोटे बच्चों को खेलना अलाउड नहीं है, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ माता पिता अपने काफ़ी छोटे बच्चों को यहाँ पे खेलने के लिए छोड़ रहे हैं, जो कि यहाँ पे अनाउंस भी कर रहे हैं लोग, सिक्योरिटी, कि यहाँ पे अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे ये घोषणा की जा रही है कि 6 साल से छोटे बच्चों को यहाँ पे अलाउड नहीं है। और ये है एक्टिविटी जोन। यहाँ पर मुझे बास्केटबॉल और टेनिस का कोर्ट नज़र आ रहा है, जो कि आई गेस बुकिंग करके ही यहाँ पे खेला जा सकता है। सो ये हुआ एक जो बड़े बच्चे या फिर बड़े हैं, ये कोर्ट एरिया उनके लिए है। और उसी से लग के ये शायद हमारा कैफ़ेटेरिया बनने वाला है। जो सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये अभी तक बना नहीं है, बट ये बहुत जल्दी खाने पीने की चीज़ें के लिए कैफ़ेटेरिया बनने वाला है। ठीक उसके बगल में है वॉल क्लाइंबिंग फॉर स्मॉल किड्स, छोटे बच्चों के लिए वॉल क्लाइंबिंग है। ये सब चीज़ें तो यार हम बचपन में खुद ही कर लेते थे विदाउट एनी सपोर्ट। वॉल क्लाइंब करना, ये सब हम इस तरह के वॉल नहीं होते थे, मतलब हमारे वक्त तो वॉल ऐसे होते थे कि जहाँ पे क्लाइंब करना बहुत मुश्किल होता था, फिर भी हम कर लेते थे। देखिए, ये जो गोल्फ की गाड़ी दिखाई दे रही है ना यहाँ पर, ये सीनियर सिटीज़न लोगों के लिए है, जो ज़्यादा चल नहीं पाते हैं या फिर जिनको कुछ डिसेबिलिटी है, उनके लिए ये बैठकर घूमने वाली गाड़ी है। तो सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पे बिठा के एक टूर दिया जाता है। तो जॉगिंग ट्रैक से चलते चलते हम आ गए हैं थीम गार्डन की तरफ। तो यहाँ पे 3 से 4 थीम गार्डन है, जैसे कि मुग़ल गार्डन, जापानीज़ गार्डन, चाइनीज़ गार्डन और मोरक्कन गार्डन। तो देखते हैं क्या है इस गार्डन के अंदर। तो हम लोग एंटर हो रहे हैं। सरल
दोस्तों ये जो आप ब्लू कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये मतलब इन्होंने कहा है कि ये मोरक्कन गार्डन है। आई एम नॉट श्योर कि ये मोरक्कन गार्डन क्यों है। ये मोरक्को में ऐसे गार्डन होते हैं, ये शायद हमें गूगल करना पड़ेगा इसके लिए। आई एम नॉट श्योर ये एग्जैक्टली क्या बनाया गया है, बिकॉज यहाँ पे कुछ बैठने की जगह दी गई है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगाए गए हैं और ब्लू ब्लू कलर के वॉल्स हैं। अगर कोई मोरक्को से मेरा चैनल देख रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि क्या मोरक्को में ऐसे गार्डन्स होते हैं। तो मोरक्कन गार्डन के बाद हम आगे हैं मुग़ल गार्डन की तरफ। ये रहा मुग़ल गार्डन। देखिए यहाँ पे भी वैसे ही है, कुछ अजीब अजीब तरह के पेड़ पौधे उगाए गए हैं और ये ताजमहल की तरह डोम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे एंट्री पे। और ये पानी और ये डोम का स्ट्रक्चर ताजमहल की तरह दिया गया है और वो सामने दोनों तरफ 2 मीनारें और सामने की तरफ एक दीवार। आई एम नॉट श्योर मुग़लों के गार्डन इस तरह से होते थे, पर नाम इसको मुग़ल गार्डन दिया हुआ है। ये बिल्कुल मोरक्कन गार्डन से लग के ही है मुग़ल गार्डन। नॉट श्योर व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ मुग़ल गार्डन। चलो अब दूसरे गार्डन की तरफ चलते हैं। मुग़ल गार्डन से बिल्कुल लग के ही ये है हमारा जापानीज़ गार्डन। ये ऐसे लैंडस्केप की तरह बनाया गया है और ये सामने एक चाइनीज़ हट की तरह कुछ है। हट मतलब झोपड़ी आप कह सकते हैं, झोपड़ी की तरह कुछ बनाया गया है। तो इसमें भी कुछ बगल में दीवार है, एक झोपड़ी बनाई है और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं नीचे। सो आई एम नॉट श्योर जापान में इस तरह का कुछ होता होगा। आई एम श्योर ये झोपड़ी जापानी स्ट्रक्चर ज़रूर लगती है, बट ये गार्डन मुझे किसी भी तरह एंगल से लग नहीं रहा है, बिकॉज यहाँ पे नीचे रेत पड़ी है और यहाँ पे कुछ पेड़ है, बस गार्डन तो नहीं लग रहा है। थीम ज़रूर उन्होंने ट्राई किया है बनाने का, जैसे कि ये हट है, इसको जापानीज़ थीम की तरफ डिज़ाइन तो ज़रूर किया गया है, लेकिन ये जापानीज़ गार्डन ऐसे होते हैं क्या जापान में, नॉट श्योर। अब मोरक्कन, मुग़ल और जापानीज़ गार्डन्स की अपार सफलता के बाद ये हमारा चाइनीज़ गार्डन, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का थीम है दिया हुआ है शायद से। देखकर तो यही लग रहा है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कॉपी करने का ट्राई किया गया है। चारों तरफ से दीवार है, बीच में कुछ पत्थर लगे हुए हैं, ऊपर एक हट है, तो ये भी मुझे गार्डन नहीं लग रहा है। हाँ, कुछ चाइनीज़ चीज़ों की कॉपी ज़रूर की है, जैसे कि ये वॉल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह। दोस्तों ये जो 4 गार्डन बनाए हैं थीम गार्डन, मुझे इनका कोई सेंस नज़र नहीं आया, बिकॉज़ ये गार्डन ना हो के मोस्टली एक सेल्फ़ी पॉइंट की तरह बनाया गया है। तो सेल्फ़ीज़ के लिए मैंने काफ़ी जगह खर्च कर दी है यहाँ पर। देखो, नमो ग्रैंड सेंट्रल पार्क का जो थीम है ना, ये न्यूयॉर्क और लंदन के सेंट्रल पार्क के तर्ज पे बनाया गया था। और न्यूयॉर्क और लंदन के सेंट्रल पार्क अगर आप यूट्यूब पर देखोगे ना, तो दूर दूर तक ग्रीन जोन बनाया गया है, जहाँ पे घास, पेड़, यही चीज़ें हैं। और वहाँ पे पिकनिक की तरह लोग आते हैं और अपने खेलने की चीज़ें लेकर आते हैं, साइकिलिंग करते हैं और एक्टिविटीज़ करते हैं। बट यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारा जगह सेल्फ़ीज़ के लिए वेस्ट किया गया है। मतलब जो सेल्फ़ीज़, आजकल सेल्फ़ीज़ का बहुत ज़माना है, तो सेल्फ़ी पॉइंट्स बनाए गए। ये गार्डन का मुझे कोई सेंस नहीं लग रहा है। दिस इज़ मोस्टली अ सेल्फ़ी पॉइंट। देखिए, और एक जगह जहाँ पर ऐसा टनल सा जैसा कुछ है और ऊपर पेड़ उगाए हैं, बट दिस इज़ मोर ऑफ अ सेल्फ़ी पॉइंट, नॉट रिक्रिएशनल थिंग। एक गार्डन या सेंट्रल पार्क शुड बी मोस्टली इंक्लाइन टुवर्ड्स रिक्रिएशन। तो रिक्रिएशनल चीज़ें होनी चाहिए, ना कि पब्लिक जमा होकर सेल्फ़ी खींचने का ट्राई करना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पर इतनी भीड़ सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ़ी लेने के लिए।
विच इज़ नॉट गुड। तो ये चीज़ें कुछ हद तक ठीक है, पर ये ज़्यादा हो जाता है बहुत। अब थीम गार्डन से निकलकर हम जा रहे हैं लेक जोन की तरफ। यस, दिस इज़ अ गुड थिंग। ये जो लेक जोन बनाया गया है, इसके अगल बगल में काफ़ी रिक्रिएशनल चीज़ें हैं, जैसे कि एम्पी थिएटर है। मैं आपको वो नज़दीक जाकर दिखाऊंगा। एम्पी थिएटर में शोज़, म्यूज़िकल शोज़ शाम के वक्त, वहाँ पे बैठने के लिए पोडियम है, तो वो आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए, लेक जोन पर आ गए, और लेक जोन की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारा पानी है और ये काफ़ी सीनिक बनाता है इस पार्क को। ये है ब्रिज, एक्स ब्रिज जिसको बोलते हैं। नाव की तरह लग रहा है मुझे, टाइटैनिक की तरह। अगेन अ सेल्फी पॉइंट, नॉट अ रिक्रिएशनल थिंग। जी, ये लेक को मैं ज़रूर रिक्रिएशनल बोलूँगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पे बोटिंग शुरू होने वाली है। सो यस, अ रिक्रिएशनल थिंग। सी अगेन यहाँ पे खड़े रह के लोग सेल्फ़ी निकाल रहे हैं, तो ये मोस्टली सेल्फ़ी निकालने का पर्पस सर्व कर रहा है, विच इज़ नॉट वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। एक सेंट्रल पार्क जो होता है ना, वो खेलने कूदने और फिटनेस के लिए होना चाहिए, और ये काफ़ी कुछ जगह यहाँ पर वेस्ट कर दिया गया है सेल्फ़ीज़ के लिए। और एग्जांपल वो जो गार्डन एरिया है, तो 4 थीम गार्डन से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। रादर देन वहाँ पे ग्रीन जोन छोड़ देना चाहिए था, बगीचा छोड़ देना चाहिए था, या कह दो कि वहाँ पे चीज़ें ओपन छोड़ देनी चाहिए थी, जहाँ पे लोग आके खेल सके और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर सके। ये शाम के 5:30 बज गए, लेकिन बहुत धूप है आज, संडे 5 मई। सो यस, गर्मी अपने चरम सीमा पर। देखिए, ये मैं कह रहा था, ये जो एम्पी थिएटर है और उसके सामने ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये बैठने की जगह है। और यहाँ पे रिक्रिएशनल थिंग अगेन, जैसे कि अगर कोई म्यूज़िकल शो होगा और अच्छा म्यूज़िक बजेगा और लोग बैठ के उसको एंजॉय करेंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे ये होता भी है संडे शाम को। अगर आप शाम को आएंगे तो आपको एक म्यूज़िकल शो देखने ज़रूर मिलेगा। और इस एम्पी थिएटर के तार मुझे आप श्योर नहीं अब दिख रहे हैं नहीं, बट वो काफ़ी शाम की तरह शाम के वक्त लाइटन अप हो जाते हैं। लाइट्स के काफ़ी इफ़ेक्ट्स दिखने लगते हैं यहाँ पर, और पब्लिक यहाँ बैठकर म्यूज़िकल शो एंजॉय करती है। सो दैट्स गुड, एटलीस्ट म्यूज़िक एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, जहाँ पे मतलब गाना बजाना करके लोगों का मनोरंजन होता है। और म्यूज़िक इज़ एन आर्ट बेसिकली, सो आर्ट को अगर प्रमोट करती कोई चीज़ें तो अच्छी बात है। पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस लेक। मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पे बोटिंग शुरू कर देना चाहिए, और ऐसा सुना भी है कि बोटिंग शुरू होने वाला है। जी हाँ, मुझे एक बोट दिखाई दे रहा है। आई एम नॉट श्योर कि ये बोटिंग के लिए है या फिर साफ़ सफाई के लिए यहाँ पर रखा गया है, बट ये आई एम श्योर कि ये शुरू होगा बोटिंग बहुत जल्द। देखिए, ये जो पार्क का जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर साइड, ये पूरे कॉर्नर साइड से जॉगिंग ट्रैक है। तो यहाँ पे मंथली पासेस अवेलेबल है जॉगर्स और वॉकर्स के लिए। तो ये पूरे जोन में जो कॉर्नर के साइड से, वहाँ पे एक लंबा चक्कर जॉगर्स और वॉकर्स भाई हमारे लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है इन लोगों ने, ये पूरे पार्क के कॉर्नर से जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है। चलो अब चलते हैं जो फेमस एक्स ब्रिज की तरफ, जो यहाँ से शुरू होता है। बेसिकली मुझे ब्रिज का पर्पस सिर्फ इतना लग रहा है, अपार्ट फ्रॉम सेल्फीज़ खींचने के अलावा, कि ये लेक के इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए एक रास्ता है बेसिकली, और कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ पे सेल्फ़ी खींची जा रही है, और सेल्फ़ी खींचने के चक्कर में यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही है। सेल्फी इंस्टाग्राम के चक्कर में लोग यहाँ सेल्फी खींचने के लिए भीड़ इकट्ठा करते हैं।
हाँ, ये बात ज़रूर है कि ब्रिज के ऊपर से व्यू काफ़ी अच्छा है। ये देखिए। व्यू बहुत बेहतरीन है इसके ऊपर से। पब्लिक ने यहाँ पर सेल्फीज का तमाशा बना रखा है। चलिए आगे चलते हैं। तो ब्रिज से नीचे उतरने के बाद लेक के उस तरफ आ गए हम लोग, और ये एक अच्छी जगह लगी मुझे। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल है जो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। ये देखिए आर्टिफिशियल वाटरफॉल। calm and soothing place. इसलिए यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी काम एंड सूदिंग प्लेस लग रहा है मुझे, बिकॉज ऑफ द वाटरफॉल एंड बिकॉज ऑफ यहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे लगाए गए हैं और काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है गर्मी के सीजन में। फ्लोइंग वाटर देख के मुझे कुछ हो जाता है क्योंकि बारिश के सीज़न में काफ़ी ट्रैकिंग करने का प्लान है और उसके वीडियोस भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। यार एक बात कहना था कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते यार, मैं नया यूट्यूबर हूँ और सब्सक्राइबर्स बढ़ने बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। ऐसे ही आपको लोकल चीज़ें दिखाता रहूँगा और बहुत जल्द IPL के कुछ ट्रिप्स मेरे होने वाले हैं तो वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले तो वानखेड़े स्टेडियम और फिर IPL का फाइनल जहाँ होने वाला है चेन्नई में, चिदम्बरम स्टेडियम चेपॉक, उसका वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो मेरा चैनल जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों ये नमो सेंट्रल पार्क का फुल टूर लेने के बाद कुछ मैं रिव्यू शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। जी ये अच्छा इनिशिएटिव है और यहाँ पे काफ़ी लोगों का जमावड़ा होने लगा है, बट ये जो वीकेंड्स है और वीकेंड्स में जिस तरह क्राउड यहाँ आ रहा है ये बहुत ही ट्रबल कर रहा है कुछ लोगों को। लोकल रेसिडेंट्स जो कल्पतरू के रेसिडेंट्स हैं इनको भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और एक चीज़ है कि ये जो सेंट्रल पार्क है ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी ना होकर ज़्यादातर के एक सेल्फ़ी पॉइंट बनते जा रहा है। सो हमें चाहिए कि रिक्रिएशनल चीज़ों को हम बढ़ावा ज़रूर। यहाँ पे एक स्केटिंग पार्क ज़रूर है जिसका टाइमिंग है 1 to 8, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्केटिंग पार्क के अलावा जो चीज़ें होनी चाहिए जैसे कि क्रिकेट या फिर फुटबॉल ग्राउंड, ये सब चीज़ें अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होती तो बहुत बेहतर होता। क्योंकि अगर अब मैं देखूँ तो जो थीम पार्क्स है, जैसे आपको मैंने मोरक्कन गार्डन और वो मुग़ल गार्डन ये सब चीज़ें दिखाई थी, तो ये सब चीज़ों का काम मोस्टली सेल्फ़ी खींचने के अलावा और कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो होना ये चाहिए था कि यहाँ पे फुटबॉल या क्रिकेट कोर्ट्स अगर होते तो और बेटर होता। जी कोर्ट्स है यहाँ पे बास्केटबॉल और टेनिस के, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल खेला जाता है इंडिया में, सो वो होना ज़रूरी था। और मैं चाहता था कि ये जगह जिस तरह से ये लैंडस्केप गार्डन यहाँ पे बनाया गया है, ये काफ़ी दूर दूर तक ऐसा लैंडस्केप गार्डन होना चाहिए था जहाँ पे पब्लिक आकर एक पिकनिक स्पॉट की तरह एंजॉय कर सके और रिक्रिएशनल चीज़ें जैसे साइकिल चलाना या फिर कुछ और चीज़ें करना, ये सब चीज़ें करने के लिए ज़्यादा स्पेस छोड़ना बहुत ज़रूरी था। तो ठीक है, इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन सेल्फ़ीज़ खींचने के अलावा रिक्रिएशनल चीज़ों को बढ़ावा देना ज़्यादा ज़रूरी था मेरे हिसाब से। सो दिस वाज अबाउट द वीडियो ऑफ ग्रैंड सेंट्रल पार्क, नमो ग्रैंड सेंट्रल पार्क, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे वीडियो शेयर